नमस्कार, बहुत स्वागत है। खबरों का सिक्सर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कहां रेलवे प्रशासन की मदद से महिला की स्टेशन पर डिलीवरी हुई है, पूरी खबर आज आपको दिखाएंगे। प्रदूषण को रोकने के लिए किन किन गाड़ियों में दिल्ली में बैन जो है अब एंट्री को कर दिया गया, यह भी आज आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो लखनऊ में प्रशासन रेलवे ने एक महिला के लिए उस वक्त मददगार बना जब वो बेहद मुश्किल में थी। चारबाग स्टेशन पर पहुंचने से पहले महिला को प्रसव पीड़ा हुई। जैसे ही रेलवे हेल्पलाइन से मदद मांगी गई, चारबाग स्टेशन पर मेडिकल की टीम पहुंची। बाद में स्टेशन परिसर में ही महिला का प्रसव कराया गया, जहां उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन पर डिलीवरी, जुड़वा बच्चों वाली खुशखबरी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की यह घटना है, जहां एक महिला लालगढ़ से समस्तीपुर जा रही थी। परिवार अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार था। बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली हीरा देवी नाम की महिला को चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिवार ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके मदद मांगी। सूचना मिलते ही उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल एक्टिव हो गया। रेलवे अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और रेलवे की इमरजेंसी टीम भी सक्रिय हो गई। महिला आरपीएफ कर्मियों, मेडिकल टीम और इमरजेंसी मेडिकल रूम को अलर्ट कर दिया गया। चारबाग स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। जैसे ही ट्रेन चारबाग स्टेशन पर रुकी, रेलवे की महिला डॉक्टर टीम ने हीरा देवी का हालचाल लिया। हालत गंभीर हो रही थी। एम्बुलेंस को भी बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही प्रसव कराना जरूरी हो गया था। डॉक्टरों और रेलवे स्टाफ ने स्टेशन परिसर में ही सुरक्षित तरीके से प्रसव करवाया। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। रेलवे हेल्पलाइन 139 है, उस पे हमें सूचना मिला कि एक पैसेंजर हैं श्रीमती हीरा देवी, जो उनको लेबर पेन अचानक से हुआ है और वो ट्रैवल कर रही थी 15910 अवध असम एक्सप्रेस, विच कम्स ऑन आवर स्टेशन एट अराउंड 1750। तो 6 बजे शाम के आसपास तत्काल हमारे एडिशनल एसएस जो होते हैं, जो रेलवे मेडिकल कॉल को देखते हैं, उन्होंने तत्काल हमारी डिविजनल हॉस्पिटल और हमारे स्टेशन पे एक इमरजेंसी मेडिकल रूम है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर कार्यरत होते हैं, उन दोनों को बताया गया और हमारी लेडी मेडिकल स्टाफ अलॉन्ग विथ लेडी कमर्शियल स्टाफ और मेडिकल टीम हमारी वहाँ पे गई। उन्होंने पैसेंजर को एसेस किया और फिर उनको तुरंत डीबोर्ड कराया पैसेंजर, और डिलीवरी इमिनेंट थी, तो वहीं पे नॉर्मल डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद मां और दोनों बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन की इस बड़ी मदद के बाद परिवार ने भी आभार जताया। रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर जहरीली हो गई है, जिसकी वजह से यह ग्रैब 2 लागू करना पड़ा है। वहीं दिल्ली में BS3 वाहनों की एंट्री अब पूरी तरह से बंद हो गई है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू किया जा चुका है। वहीं दिल्ली में तमाम BS3 वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर दिल्ली से जुड़े तमाम बॉर्डर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो भी BS3 गाड़ी बॉर्डर पर दिख रही है, उसे रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये जो वाहन आया था इसको भी यहाँ चेक किया जा रहा है। इसकी एंट्री यहाँ की जा रही है रजिस्टर के भीतर, और जो BS3 वाहन है उन्हें किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत हाल दिल्ली के भीतर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। रजिस्टर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ एंट्री की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और जो वाहन है उनको दिल्ली के भीतर प्रवेश नहीं करने की अनुमति नहीं मिल रही है, क्योंकि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसके चलते ये फैसला उठाया गया था, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोटने वाली है। ऐसे में BS3 और उससे पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, टेम्पू, लोडर को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ और मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। ऐसी चेकिंग चेला बॉर्डर पर तमाम जगह पर जो है वो की जा रही है, यूपी गेट पे की जा रही है। तो ऐसे में ये बड़ा कदम इसलिए लिया गया है क्योंकि रोज़ जो है
वो चाहे वो सब्जी के लिए या फ्रूट्स के लिए, तमाम तरह के जो ट्रक्स जो आते हैं, BS3 वाहन जो आते हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। और साफ तौर पर CAQM ने ये कहा है कि ये जो पुराने व्हीकल होते हैं और कमर्शियल व्हीकल होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण की दिक्कत होती है। तो ऐसे में सिर्फ CNG, LNG और जो BS4 व्हीकल्स हैं, उन्हीं को अनुमति है। वहीं दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर में भी सख्ती दिख रही है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। सकते हैं चूंकि ये ऑर्डर CAQM ने दिए हैं और इसके पीछे की वजह मानी जा रही है क्योंकि लगातार दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये एहतियात बरते गए हैं और साथ ही BS4 के जो कॉमर्शियल वाहन हैं उनकी एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही BS1, BS2 और BS3 के जो वाहन हैं उनको एंट्री प्रतिबंधित की गई है। आपको बता दें, जो दिल्ली के रजिस्टर्ड वाहन हैं BS4 के, सिर्फ उनको एंट्री रहेगी। और इस वक्त देख रहे होंगे आप चिल्ला बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको भी रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी और साथ ही जो परिवहन विभाग है उसके भी अधिकारी कर्मचारी आप देखेंगे कि इस तरीके से ये चिल्ला बॉर्डर है और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी और अफसर हैं वो मुस्तैद हैं। दिल्ली NCR में ग्रैब 2 लागू किया गया है। इसमें औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध होता है। निर्माण कार्य पर रोक, कोयला और लकड़ी जलाने पर भी बैन होता है। नवंबर आने के बाद धीरे धीरे सर्दी का आगमन होगा। ऐसे में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय कारगर होंगे या नहीं, ये काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के स्टार बैट्समैन श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वनडे सीरीज के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी, लेकिन अब ये राहत भरी खबर आई है। रिपोर्ट देखिए। टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन श्रेयस अय्यर के बारे में गुड न्यूज आई है। BCCI ने बताया कि श्रेयस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भारत नहीं लौटेंगे। पूरी तरह रिकवरी के बाद ही वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज खेल रही है। T20 से पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली गई। हालांकि भारत ये सीरीज हार गया। तीसरा वनडे मैच जो टीम इंडिया ने जीता, श्रेयस अय्यर उसी मैच में चोटिल हुए थे। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 34वें ओवर में हर्षित राणा की एक गेंद पर एलेक्स कैरी ने हवाई शॉट खेला। श्रेयस ने पॉइंट से थर्ड मैन एरिया की ओर दौड़ लगाकर डाइव लगाते हुए कैच पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और उनकी बाईं पसली में चोट लग गई। चोटिल होने के बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। स्कैन में पता चला कि उनके स्प्लीन में चोट लगी है। इसी वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें कुछ समय के लिए ICU में भी भर्ती किया गया। बाद में उन्हें ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। BCCI ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि श्रेयस ठीक से रिकवरी कर रहे हैं। रिकवरी होने तक श्रेयस सिडनी में ही रहेंगे, लेकिन अभी श्रेयस को पूरी तरह फिट होने में काफी लंबा समय लग सकता है। ये भी संभावना है कि वो अगले 2 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो नवंबर के आखिर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज भी नहीं खेलेंगे। अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना भी संदिग्ध माना जा रहा है। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। अब देखना होगा कि श्रेयस कब पूरी तरह फिट हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज के यमुना तट पर शुक्रवार की रात एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। घाट पर आयोजित कालिंदी महोत्सव में हजारों दीपों की रोशनी से यमुना घाट जगमगा उठा। प्रयागराज की यमुना तट पर विश्व प्रसिद्ध मौजपुरी घाट पर शुक्रवार की देर रात दीपोत्सव जैसा नजारा दिखा। यमुना के घाट पर हजारों दिए जगमगा उठे, जिसने यमुना घाट की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। संतों की उपस्थिति में और श्रद्धालुओं की आस्था ने इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। कालिंदी महोत्सव का आयोजन पूरी भव्यता के साथ किया गया। मां यमुना की गोद में हजारों दीप प्रवाहित किए गए और घाट पर रोशनी बिखर गई।
जूना अखाड़े के संतों की अगुवाई में मां यमुना की भव्य आरती की गई। इस दौरान विश्व कल्याण की कामना के साथ मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस प्रवीण गिरी ने जूना अखाड़े के महंत शिवानंद जी सहित दूसरे संतों के साथ दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु खास मौके के साक्षी बने। महोत्सव में मां भजन संध्या का आयोजन किया गया। ये एक बहुत ही अविस्मरणीय पल रहता है, साल में एक दिन आता है और इस दिन का सभी को एक इंतजार होता है कि दीप जमुना मैया के क्षेत्र में, जमुना जी के किनारे और जमुना जी के जीवन प्रज्वलित प्रवाह के साथ में अपने जीवन को भी प्रज्वलित किया जाए, ऐसा एक क्षण रहता है और हर एक मनुष्य इस त्योहार का, इस समय का इंतजार करता है। देखिए, विगत 9 वर्षों से दीपदान कालिंदी महोत्सव में दीपदान महायज्ञ हुए श्री दत्तात्रेय सेवा समिति के समिति द्वारा किया जा रहा है। इसमें हर वर्ष दीपों की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। पिछले साल 1.25 लाख दीपों का हुआ, इस बार 51,000 दीपों का दान किया गया और असंख्य लोगों के लिए भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता रहा है। भजन संध्या में श्रद्धालु झूम उठे। भक्ति संगीत ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। प्रयागराज से गौरव पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विंटेज कार, जिनका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा का है, आज भी विंटेज कार के कई लोग शौकीन हैं। गाजियाबाद में एक ऐसी ही विंटेज कार के रजिस्ट्रेशन के लिए उसको लाया गया और सब देखकर हैरान हो गए। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कारों में कार, विंटेज कार। 100 साल का इतिहास, टशन कमाल। विंटेज कार जो पुराने जमाने की गाड़ियों में शुमार है, ये खूबसूरत गाड़ियां आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। जो भी इन्हें एक बार देख ले तो उससे नजर ही नहीं हटा पाता, क्योंकि विंटेज कारों का आकर्षण ही कुछ ऐसा है। गाजियाबाद आरटीओ दफ्तर में खड़ी इस विंटेज कार का जलवा दिख रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया। मानते हैं विंटेज कार जो देश में हमारे यहाँ है, उनका ट्रांसफर है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जो इस कार्य का जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेड व्हीकल थी और कुछ एनआईसी में उसको लेकर के कुछ दिक्कतें थी, तो उन दिक्कतों को परिवहन आयुक्त कार्यालय को अवगत कराते हुए उनको रिजॉल्व करवाया गया और पंजीयन इनका आज उसका हो गया है। कार का इतिहास 106 साल पुराना, यानी साल 1919 का बताया गया है। इसकी बनावट, इंजन और डिजाइन उस दौर की झलक दिखाते हैं जब मशीनें भी कला की मिसाल हुआ करती थी। 1919 मॉडल की ये क्लासिक कार अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक धरोहर मानी जाती है। चाहे थी कुछ चैलेंजेस थे, जैसे उसका क्या मूल्य निर्धारित किया जाए, उसमें किन दरों से टैक्स लिया जाए, क्योंकि मोटर व्हीकल यान में उसके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश कराधान नियमावली और एक्ट में शायद कहीं मिसिंग है। तो ऐसी दशा में एक दिक्कत आ रही थी और फिलहाल उसका पंजीयन किया गया है और इस शर्त के साथ में कि भविष्य में यदि इसमें कोई कर की देयता होती है तो उसका भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया जाए। गाड़ी के मालिक ने बताया कि ये विंटेज कार उन्होंने अमेरिका से ली है, जो 25 सालों से बंद पड़ी थी। गाड़ी को खरीदने से लेकर उसकी मरम्मत कराने में 20 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। मैंने ये गाड़ी वहाँ पे खरीदी है, 25 साल से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो मैं तो इसको एक्चुअली ट्रेलर पे डाल के कैलिफोर्निया से एरिजोना लेके आया था। अच्छा, कितना खर्चा आ गया इसे वहाँ से यहाँ तक लाने में?
और कितने देखिए, की गाड़ी मैंने थी वहाँ ऐसे पर? आकलन नहीं किया है। मेरे को वहाँ गाड़ी 5 लाख की पड़ी थी, फिर शिपिंग का पड़ा, इसके अंदर कंटेनर का खर्चा, रेलवे का पड़ता है मुद्रा से लेके दिल्ली तक का, और फिर उसके बाद यहाँ कस्टम्स ड्यूटी है, जीएसटी है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। 250% तो कस्टम्स ड्यूटी ही होती है। ये विंटेज कार इंपोर्ट होकर भारत पहुंची है। ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खास शर्तों के साथ किया जाता है। इन्हें रोज सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता, बल्कि रैली या प्रदर्शनी में शामिल की जाती हैं। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुधवा टाइगर रिजर्व के पर्यटन के नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी रोमांच का अनुभव करने यहां पहुंच रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से सैलानी रोमांचित होने जा रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। एक तरफ जंगल का रोमांच तो दूसरी तरफ वन्य जीवों की दुनिया का दीदार। टाइगर रिजर्व का नया पर्यटन सत्र शुरू हो गया है। राज्य के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने फीता काट कर इस सीजन की शुरुआत की है। हालांकि और सालों के मुकाबले इस बार सैलानियों को वन्य जीवों का दीदार करना महंगा होगा। पहले एंट्री फीस 150 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 200 रुपए हो गई है। वहीं कैमरे की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। स्कूली छात्रों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। यहाँ पे हम पर्यटकों के लिए सफारी बढ़ा रहे हैं ताकि उनको सफारी मिलने में आसानी हो। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं उनको साफ रखने का निर्देश दिया है। यहाँ एकोमोडेशन बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। यहाँ का आदमी बम्बई में बैठा हुआ और वो अगर देखना चाहे उत्तर प्रदेश में क्या क्या इको टूरिज्म की जगह है, दुधवा में है, करतनिया घाट, सबके बारे में उसे पूरी सूचना मिलेगी और वहीं से वो रिजर्वेशन कर सकता है कि मैं इस तारीख को यहाँ ठहरूंगा, इस तारीख को मैं यहाँ सफारी करूँगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में टाइगर के साथ साथ बारहसिंगा, हिरण, गैंडा और भालू के दीदार का अनूठा मौका मिलता है। सर, एक आपने बात की टाइगर बहुत संख्या बढ़ गए हैं। टाइगर अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि टाइगर जंगल से बाहर निकल रहा है। उसको रोकने के लिए क्या रोकथाम, क्या उसको रोकने के लिए भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत सी जगह पे वो लगा रहे हैं चेन लिंक फेंसिंग, ताकि टाइगर बाहर ना जाए। और हम आम जनता से भी बतला रहे हैं कि टाइगर से बच के रहो। जहाँ पे भी अकेले दुकेले खेत में काम करने मत जाओ। देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। पहले ही दिन दुधवा टाइगर रिजर्व में सैलानी बड़ी संख्या में पहुँचे। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।